नमस्कार, मैं हूँ राज शिकारी। आज हम बात करेंगे नौकरी को लेके होने वाले फ्रॉड पे। आप में से बहुतों को एक्सपीरियंस होगा, बहुतों को नहीं होगा, तो वो बच जाएंगे, या फिर बहुत लोग एक्सपीरियंस गेन करके आए होंगे या फिर बहुत करेंगे भविष्य में। तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ है, कैसा हुआ है, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम उठानी पड़ी है, कहाँ कहाँ पे आप बच गए। नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो महा घटिया या महा लीचर काम अगर कहे तो वो है बेरोजगारों को लूटना। बेरोजगारों को लूटना, जो कि हमारी सरकार भी खूब करती है। चुल्लू भर जगह निकाल के फॉर्म निकालती है 500 रुपये का। अगर मैं IBPS की बात करूँ, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सर्विस, 850 रुपये का फॉर्म है उसका। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे माता पिता या मेरे माता पिता 850 रुपये देंगे फॉर्म डालने के? नहीं देंगे। तो लूट तो चारों तरफ मच रही है, सरकार भी लूट मचा रही है। कोई पेट्रोल पे टैक्स लगा रहा है, कोई GST पे टैक्स लगा रहा है। ठीक उसी प्रकार नौकरी के नाम पे भी लूट मची है हमारे देश में। एक बेरोजगार को लूटा जाए, इससे घटिया, इससे वाहियात काम क्या ही हो सकता है। एक आदमी जो कि बेचारा अपने अपने पे पैसे खर्च नहीं कर रहा, उसे लूटा जाए। सोचो उस आदमी को कितना बुरा लगेगा कि भैंचोद, मैंने अपने अपने अच्छे के लिए खर्च नहीं किया। मुझे अगर 2 कपड़े लेने हो या फिर मुझे अपने लिए कुछ दवाई लेनी हो तो वो नहीं किया, मगर इन हरामखोर को पैसे दे दिए मैंने, इसी इच्छा में कि भाई जॉब मिल जाएगी, सब सेटल हो जाएगा। और तुम देखोगे कितना घटिया काम किया जा रहा है। तो आप में से बहुतों को ये एक्सपीरियंस होगा, मुझे भी है एक्सपीरियंस, तभी तो मैं बना रहा हूँ ये ऑडियो मैसेज। मगर इससे कैसे बचा जाए उस पर बात करते हैं। देखो, ये हमारे देश में ना जॉब 2 तरीके की होती है। एक तो ये कि भाई मार्केटिंग का काम करो, सेल्समैन का, जिससे लोग दलाली भी कहते हैं कि भाई ग्राहक लेके आओ, ठीक है। वहाँ पे लोग टिकते नहीं है, किसी को काम करना नहीं। भाई टारगेट कौन पूरा करे? भाई हम कंपनी खोल के थोड़ी बैठे हैं, हमारा प्रोडक्ट थोड़ी, हम क्यों बेचे? किसी को खरीदना होगा, अगर प्रोडक्ट में अच्छी चीज़ होगी तो भाई अपने आप बिक जाएगा ना, सेल्समैन की क्या ज़रूरत है। तो मार्केटिंग वाला काम कोई करना नहीं चाहता। दूसरा आ गया फ्रॉड नौकरी का काम, ठीक है। तो मैं कोई भी XYZ घुमा फिरा के कोई भी नौकरी कहते हैं कि भाई ये काम है, ये करना है, वो करना है, ये है, पैसे दो, प्रोसेसिंग चार्ज दो। इवन आजकल तो भाई बैंक में भी नौकरी के फ्रॉड चल रहे हैं कि भाई तुम्हारा बैंक में नौकरी हो गया है, तुम्हें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तुम्हारे ड्रेस के पैसे देने पड़ेंगे, तुम्हारे बैग, तुम्हारे खर्चे देने पड़ेंगे, डिपॉजिट जमा करवानी पड़ेगी, तुम ज्वाइनिंग ले लो, रेट लेटर आ जाएगा जॉब पे। और ये चीज़ आज की नहीं है, ये चीज़ तब की है जब 2011-12 था ना, तब की ये चीज़ें है। मैं तब भी पढ़ता था पेपर वगैरह में, वहाँ पे था कि भाई आप घर बैठे पैसे कमाइए, मार्केटिंग का काम करिए, ठीक है। कि हाँ, आपको अकाउंट नंबर हम दे रहे हैं, उसमें आपको डिपॉजिट करवाने हैं 1000 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये। डिपॉजिट करवाए, बात खत्म, काम खत्म। तो ये चीज़ है कि भाई फ्रॉड हमेशा से चल रहे हैं। और ये जो करने वाले लोग होते हैं ना, ये इनकी आत्मा खत्म हो चुकी होती है। चलो, इनकी आत्मा खत्म हो चुकी, कोई बात नहीं, मगर प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें आपका नुकसान है, और आपके घर वालों का भी नुकसान है, और आपका करियर भी चौपट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो काले काम करते हैं, ये जो फ्रॉड के काम करते हैं, बहुत बार होता ही है कि वहाँ काम करने वाले लोगों को भी पता नहीं होता कि हम फ्रॉड कंपनी में है, हम फ्रॉड जगह काम कर रहे हैं, वहाँ पे काम करने वालों को भी पता नहीं होता। तो होता ही है कि एक दिन छापा पड़ता है, पुलिस सबको उठा के लेके चली जाती है, सबके नाम चार्जशीट में आ जाते हैं। तो आप तो भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर में घुस जाओगे ना, अगर आप किसी फ्रॉड कंपनी में फंस गए, आपको पता भी नहीं होगा कि भाई फ्रॉड कंपनी है। तो ये चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि देखो, ये लोग मैक्सिमम करेंगे ऐसा कि लड़कियों को इंटरव्यू लेने के लिए रखेंगे, ठीक है। दूसरा होगा ये कि ये लोग बहुत हाई सैलरी कहेंगे, 40,000, 50,000, 70-80 हज़ार, ठीक है।
कहेगा भाई काम तो बहुत सिंपल है, बस इतना करना है, 40,000 मिल जाएगा आपको। और बहुत बार होता ये है ना कि ये लोग एक्सटॉर्शन करते हैं। एक्सटॉर्शन यानी कि तुम्हें कहेगा कि हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं किया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, वरना हम कोर्ट कचहरी में घसे रहेंगे आपको। अब कोई सीधा आदमी हो या फिर कोई भी आदमी हो, डर जाएगा, कहेगा कि ठीक है भाई दे देंगे, कितने पैसे देना है। तो पहले तुम्हें मेंबर बनाते समय प्रोसेसिंग चार्ज या फिर ट्रेनिंग चार्ज लिया जाएगा। फिर तुम्हें कोई कोई भी आंटू झांटू काम चिपका दिया जाएगा। तुम्हें कहेगा अरे तुमने काम नहीं किया, चलो तुमने कॉन्ट्रैक्ट वायलेट किया है, अब तुम इसके चार्जेस दो। तो तुमसे इतने पैसे एक्सपेक्ट किए जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं होगी। एक दे दिया फिर दूसरा, दूसरा दे दिया फिर तीसरा, ऐसे करते करते बहुत सारे चार्जेस हैं। तुम्हें कहेगा कि तुम्हें अब बंद करवाने के भी चार्जेस देने पड़ेंगे। तुम कहोगे कि भाई टर्मिनेट करने के लिए चलो मुझे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है, तो कहेंगे ख़त्म करने के भी चार्जेस दो। तो बहुत सारी चीज़ें, वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल होता है कि नहीं मुझे नहीं पता। बहुत जगह खाली पेपर होता है, कॉपी होता है, बस नाम का होता है और निकल लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कि भाई ये लोग लड़कियों को ही इंटरव्यू पे बिठाते हैं ताकि लड़के हिचकिचा जाए, सवाल जवाब ना कर सके, ठीक है। दूसरी चीज़ की सैलरी बहुत हाई बताते हैं। और जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो ये फ्रॉड वाले ना तुम्हें पूछेगी कि भाई आपने हमारा एडवर्टाइजमेंट कहाँ देखा था, कहाँ देखा था, कौन से साइट पे देखा था, अच्छा वहाँ पे दिया था, वहीं देखा था आपने। अब तुम सोचो कि तुम्हें तो भाई आदमी को रिक्रूट करने से काम है। अब आदमी भाई मंगल ग्रह से भी आए, तुम तो कहोगे ना कि ठीक है भाई जॉब पे लग जा, काम पे लग जा। मगर ये तुम्हें पूछेगा कि आपने हमारा एडवर्टाइजमेंट कहाँ देखा। अजीब है कि नहीं है ये बात। तो तुम कहोगे कि भाई मैंने वहाँ देखा था, और फिर अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हें बिठाएंगे, वरना कहेंगे नहीं ख़त्म हो गया जॉब। क्योंकि उन्हें डर रहता है कि भाई कोई पुलिस का आदमी ना आ जाए, कोई अंडर कवर्ड आदमी ना आ जाए हमारा पोल पट्टी खोलने के लिए। तो वो तुम्हें पूछेगी कि भाई तुमने हमारा एडवर्टाइज कहाँ देखा था नौकरी का। फिर बात करते हैं आगे वालों की। जब तुम ऑफिस में घुसोगे या इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, तो तुम्हें वहाँ पे जो प्यून होगा या जो भी आदमी होगा वो पूछेगा कि आपको कहाँ, किससे बात हुई थी आपकी, किसके साथ बात हुई थी। वो वेरीफाई करेगा कि भाई डिपार्टमेंट के ही लोगों ने बुलाया है फिर किसी अननोन आदमी ने बुलाया है। अगर उन्हें लगेगा कि भाई तुमने किसी अनजान आदमी का नाम दे दिया जो कि उनके वहाँ काम नहीं करता, अगर तुमने ये बता दिया, तो वो हिंट पकड़ लेंगे कि भाई ये आदमी कहीं गड़बड़ लगता है, इसे भगा दो यहाँ से। वो तुम्हें वहाँ से भगा देंगे। तो जो मेरे साथ हुआ था वो ये हुआ था कि मुझे मैसेज, मैंने बात की, मुझे मैसेज भेजा गया, नीचे पर्टिकुलर आदमी का नाम था कि फ़लाना फ़लाना भाई मैंने आपको इनवाइट किया है कंपनी में। तो जब मैं गया ऑफिस में, तो वहाँ जो प्यून था उसने कहा कि आप मुझे मैसेज दिखा सकते हैं। तो यहाँ मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि बहनचोद तुम्हें मैसेज क्यों देखना है मेरा। तो मैंने दिखाया मैसेज, उसने देखा, मैंने नाम भी कहा कि भाई नाम ये है, ठीक है, मगर उसने कहा मुझे मैसेज देखना है तभी मैं मानूंगा कि भाई। तो मैंने दिखाया मैसेज खोल के, ठीक है। फिर मुझे बिठाया, अंदर गया, तो अंदर थी एक लड़की, ठीक है। तो बाकी सब तो ठीक है, मगर मुझे पूछा, मुझे तब तो समझ नहीं आया ये चीज़, मगर मुझे बाद में समझ आई। उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आप किस व्हीकल से आए हैं, ठीक है। मैंने कहा कि भाई मैं तो बाइक पे आया हूँ। तो मुझे तब तो लाइट नहीं हुई कि भाई ये किस चीज़ के लिए पूछा जा रहा है, मगर मुझे तब समझ आया कि भाई ये लोग ना तुम्हारी पहुंच समझ पाएगी कि तुम कितना दे सकते हो, तुमसे कितना मांगा जाना चाहिए, तुम देने वाले हो या फिर तुम नहीं दे सकते, ये सब चीज़ें। तो मैंने कहा कि भाई मैं बाइक से आया हूँ। और फिर मैंने कहा ठीक है मैं सोच के बताता हूँ फिर आपको, अगर ऐसा बात है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना है तो। उन्होंने मुझे कहा कि भाई इतने पैसे लगेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट इतने का है, आपको इतना पेमेंट होगा, आपको ऐसे ऐसे राइटिंग है, इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ये जो डेटा एंट्री वाली चीज़ होती है ना, बहुत ही बदमाश और मादरचोद टाइप की होती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में ना घुस, तो अच्छा तुम कोई और भी काम कर लो, ठीक है। बहुत जगह पे तुम्हें कहेगा कि भाई सब कुछ फ्री है, बस एग्रीमेंट साइन कर लो। वो तुम्हें बस धमकाना चाहते हो, क्या पता वो तुमसे पैसे हो सकते हैं ना मांगे, बाद में मांगे कि भाई तुमने कॉन्ट्रैक्ट वायोलेट किया है, ठीक है।
तो ये चीज़ है, तो तुम्हें ये सब चीज़ें संभल के रखनी पड़ेगी। तो जब मैं घर आ गया इंटरव्यू वगैरह दे के, मैंने सोचा कि भैंचोद ये तो मुझसे पैसे मांग रहे हैं, ऊपर से मेरा फ़ोन देखा कि भाई मैसेज मुझे बताओ किसने बुलाया तुम्हें, ठीक है। तो और फिर बाकी मुझे पूछा कि भाई एडवर्टाइजमेंट कहाँ देखा, मैंने कहा पेपर में देखा था, पेपर में आपने छपवाया था अभी हाल ही में। और फिर दूसरा तो भाई मुझे पूछा कि भाई आप कौन से व्हीकल पे आए हैं। तो मुझे समझ आ गया कि भाई ये सब सब केवल बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं। तो मैं कभी वहाँ गया नहीं, ठीक है। फिर और फिर ऐसे ही 2-4 इंसिडेंट मेरे और हुए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि यार हम तो निकलते जॉब ढूंढने के लिए, और फिर मादर चोर लोग बुला के कहते हैं कि आपको ये काम करना है, फ़ोन पे ये नहीं बताएंगे। तुम फ़ोन पे पूछते रह जाओगे भाई क्या काम करना है, बताओ बताओ। तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद करेंगे, तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हें ठकाएंगे, और फिर वहाँ जाके कहेंगे भाई ये करना है। तो तुम्हारे मुँह से गालियाँ ही नहीं निकलेगी तो क्या निकलेगा फिर। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये लोग जो होते हैं वो सीधा आपको ऑफिस में बुला लेंगे। आपको कहना है कि भाई मुझे काम यहीं पे बताओ, फ़ोन पे। अगर फ़ोन पे नहीं बता सकते तो पहुंचो भी मत, क्योंकि यार तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद होगा। कोई तुम्हारे घर के पास में थोड़ी ऑफिस होगी, तुम्हें बस पकड़ना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, ऑफिस को ढूंढना पड़ेगा। कोई चौराहे पे थोड़ी ऑफिस होती है, कहीं कोने में होती है। तो अगर कोई भी तुम्हें कहे कि भाई यहाँ पे आके पूछ लीजिएगा, हमें नहीं पता, हम नहीं बता सकते, बहुत बड़ा चीज़ें है, आपको यहाँ पे ही पता चलेगा, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो तुम कहोगे भाई नहीं आना मुझे, ठीक है। तो बहुत बार होगा ये कि ये आपको कॉल सेंटर का भी काम कहेगी कि भाई कॉल सेंटर का काम है। अब वहाँ पे भी यही चीज़ होगी कि भाई फ्रॉड चल रहा होगा। तुम्हें कहेगा कि भाई प्रोडक्ट बेचना है, ये करना है, फलाना ठिकाना। तुम सोचोगे भाई इसमें तो क्या ही प्रॉब्लम हो सकता है, मगर प्रोडक्ट ही फ्रॉड है तो फिर क्या। कॉल सेंटर ऐसे ही चलते हैं ना, भारत के लोगों को, विदेश के लोगों को, सबको फ्रॉड किया जाता है, ठीक है। तो बहुत बार तुम्हें लगेगा कि यार फ्रॉड है भी कि नहीं क्या पता, मगर फ्रॉड होती है चीज़ें। तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई अगर तुम्हें लगता है कि ये लोग सस्पिशियस है या डाउटफुल केस लगता है इनका, तो निकल लो वहाँ से। और क्या, काम देखो भाई, काम कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है। तुम्हें ना बहुत बार ये लोग कहेंगे कि भाई प्रोडक्ट तो जो है वो है, मगर तुम पूछोगे मुझे दिखाओ प्रोडक्ट कैसा है, क्या बेचना है, कैसे बेचना है, ठीक है। अगर वो तुम्हें टारगेट वगैरह देते हैं, या फिर अगर तुम्हें कहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये बिजनेस है हमारा, तुम उसकी थोड़ी रिसर्च वगैरह करो, रिसर्च करो, फिर जाओ कंपनी के स्टेबलाइज देखो कि भाई कितने लोग काम करते हैं, कितनी सैलरी है, क्या क्या है, ठीक है। बहुत कुछ है तो जो हमें देखना पड़ेगा। अगर वो तुम्हें प्रोडक्ट बताने से मना कर रहे, या फिर अगर तुम्हें कह रहे कि बस ये करना है, तो तुम सस्पिशियस हो जाओ कि भाई इनका काम धाम कुछ है नहीं, बस केवल लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, लूटा जा रहे लोगों से। तो ये चीज़ें हैं, तुम्हें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। किसी छोटी मोटी कंपनी में मत घुसो जिनका नाम वगैरह कुछ भी ना हो, ठीक है। जब भी कहीं पे जॉब लेने जाओ या इंटरव्यू वगैरह में जाओ, उनसे अपना तो पूछो पूछो कि भाई सैलरी कितनी दोगे, कितना दोगे। अगर बीच में से 2 दिन भी मुझे काम करके निकाला तो मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर वो कहे ना कि नहीं मिलेंगे तो निकल लो। तुम कहो कि मुझे पर डे के हिसाब से पेमेंट चाहिए। बहुत बार होता ये है ना कि आपसे पूरा महीना काम करवा लेगा और 2 दिन पहले निकाल के कहेगा भाई आप चले जाइए, आपका ज़रूरत नहीं है। तो आपके 15-20 दिन तो बर्बाद हो जाएगा ना, ये है बात। तो पहली चीज़ तो आपको देखना है कि भाई ये तुम्हें कितना डिलीवर कर रहे हैं, तुम्हारी कितनी ज़रूरतों का ध्यान रख रहे हैं। और जो दूसरी चीज़ तुम्हें देखनी है वो ये कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल कुछ है भी या फिर बस हवा हवाई बातें चल रही है कि क्या, ये चीज़। अगर तुमने ये दोनों चीज़ें देख ली, और तुमने अगर इनिशियल लेवल पे देख लिया कि भाई ये पेमेंट कैसे करते हैं, इनका सिस्टम क्या है, ये लोग कैसे काम करते हैं, ये सब देख लिया, तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी, ठीक है। ये सब समझने की, देखने की। बाकी कोई डिटेल वगैरह मत दो, जब तक ज्वाइनिंग ना हो तब तक कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मत दो। तुम्हें कहे कि आधार कार्ड लाओ, पान कार्ड लाओ, कुछ मत दो। जब ज्वाइनिंग हो जाए, जब ज्वाइनिंग होने वाली हो तभी दो, ठीक है। डेट्स ऑल। तो ये है पूरा काम का ब्यूरो, मांग लो, सारी चीज़ें मांग लो, समझ लो। और पैसे वगैरह कभी दो ही मत, पैसे वगैरह कभी मत दो। और आजकल तो आधार कार्ड में भी तुम्हें ना वो एक वर्चुअल आईडी मिल जाएगी, जिसमें केवल नाम एड्रेस होगा, बाकी तुम्हारा आधार नंबर नहीं होगा, वो पूरा हिडन हो जाएगा, छुप जाएगा। तो तुम चाहो तो वो आधार कार्ड भी निकाल लो अपना, ताकि तुम उसे दे दो, ताकि कोई मिस ना करे, मिस यूज़ ना करे उसका, ठीक है।
तो ये है पूरी सिचुएशन कि भाई जॉब लेने जाओ, पैसे मत दो, पूरी पूछताछ करो। अगर कोई गुस्सा होता है, चीर होता है, या फिर उसे इरिटेशन होती है तुम्हारे सवाल जवाब से, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यार तुम्हें अपने करियर को देखना है ना, तुम्हें अपनी लाइफ को देखना है। तुम्हारे 2 दिन भी बर्बाद हो रहे तो क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? बहुत लोग ना चुप रह के बैठे रहते हैं, बहुत लोग पूछताछ नहीं करते, बहुत लोग सीधा जॉब लेके घुस जाते हैं। फिर पता चलता है कि भाई यहाँ तो सैलरी नहीं आ रही, यहाँ तो पैसे नहीं आ रहे, यहाँ तो काम का बहुत प्रेशर है, यहाँ तो फिर फ्रॉड काम चल रहा है। तो भाई घुसने से पहले पूछ लेते ना, घुसने से पहले सब कुछ जान लेते, ये है बात। तो थोड़ा अपना मुंह चलाओ। अगर सामने वाला गुस्सा हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, काम पे रखना है तो रखे, ना रखना है तो ना रखे, कोई बात नहीं, मगर अंधा होके मत घुस जाओ कहीं पे भी। ठीक है, ये है बात। पूरा चेक करो, पूरा जांच परखो, तभी जॉब लो। ठीक है, जॉब की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, लाइफ की बात हो, कोई भी बात हो, सब कुछ चेक करो और फिर आगे बढ़ो। डेट्स ऑल। वरना प्रॉब्लम तो होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लोग काम भी करवा लेंगे, पैसे भी नहीं देंगे, प्रॉब्लम भी होगी, तुम्हारा दिन बर्बाद सब होगा, समय बर्बाद होगा, मेहनत होगी, सब कुछ होगा, ये भी अलग बात है। ठीक है, तो दुनिया में बाहर निकलो, जॉब लो, कुछ भी करो, रिलेशनशिप, प्यार वगैरह जो भी, तो A to Z सारी चीज़ें श्योर कर लो, इंश्योर कर लो, कंफर्म कर लो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, वरना चारों तरफ धोखा ही धोखा चल रहा है। ठीक है, डेट्स ऑल। सो इट इज़ मी राज तिकारी, साइनिंग ऑफ।